हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने यार वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बात की थी, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था टाइप कास्टिंग। बेसिकली होता क्या है टाइप कास्टिंग, वो भी बात करेंगे और हम एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे कि यार टाइप कास्टिंग एक्चुअल में कैसे काम करता है और ये कितना हेल्पफुल होता है। बेसिकली मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि यार अभी तो आप नॉर्मल ऐसे प्रोग्राम वगैरह करते हो, बट अगर आप यार किसी वेबसाइट पर जो प्रोग्रामिंग वाली वेबसाइट्स हैं अगर आप उन पर जाते हो तो वहाँ पर यार टेस्ट केसेस होते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक बहुत सारी कंप्यूटर साइंस की यार वेबसाइट्स हैं, लाइक हैकर रैंक, हैकर अर्थ और गीक्स फॉर गीक्स जैसी वेबसाइट्स, जहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे क्या होता है यार, एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और बहुत सारे टेस्ट केसेस रहते हैं। तो आपको हर टेस्ट केसेस पर आपका जो कोड है वो काम करना चाहिए। टेस्ट केसेस इन द एक तरह से जो आपने कोड किया है वो हर तरीके से सॉर्ट होना चाहिए, हर तरीके से सॉल्व होना चाहिए और वो उस चीज़ पर खरा उतरना चाहिए जो टेस्ट केसेस दिए गए। तो उनके लिए यार कई बार जो होता है वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है कि हम यार टाइप कास्ट नहीं कर रहे होते, यार डेटा वहाँ पे टाइप कास्ट करना होता है और वो किसी डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा होता है, हमने वो नहीं किया होता है। तो इस वजह से कई बार हमारा जो कोड है सक्सेसफुली जो है सबमिट नहीं हो पाता है, सक्सेसफुली रन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये एक मिस्टेक कर जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स और हम लोग भी। तो वही चीज़ें हैं। तो इसलिए आज हम जानेंगे यार टाइप कास्टिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। और हमने यार जावा डेवलपमेंट का पूरा कोर्स सीख रहे हैं, सो यार शेयर वेयर कर दो थोड़ा वीडियो को। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो गाइस टाइप कास्टिंग की बात करेंगे उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यार एक्चुअल में टाइप कास्टिंग होता क्या है। तो हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर जैसे मैंने सर्च कर लिया स्मॉल एंड बिग बकेट। फॉर एग्जांपल समझते हैं, देखो यहाँ पर हमको यार एक बाल्टियाँ दिख रही हैं काफ़ी सारी, तो इसमें से ये वाली मुझे सही लग रही है। तो अब यहाँ पर आप देखो एक आपको छोटी बाल्टी और एक बड़ी बाल्टी से नज़र आ रही है। तो हम इससे समझेंगे यार टाइप कास्टिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो आप फॉर एग्जाम्पल यार ऐसे समझ लो कि ये वाली जो बाल्टी है वो यार जो है इसके अंदर 5 लीटर पानी आता है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मान लेते हैं कि 20 लीटर पानी आ जाता है। अब जितना भी आता हो मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप 5 लीटर वाले पानी को या बाल्टी का पानी जो है वो आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो, तो आप बोलोगे यार ये तो बड़ा आसान है, मतलब आप इस पानी को डालोगे और इसके अंदर उठा के डाल दोगे। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, और ये आप कर भी सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आपने पानी उठाया मतलब बाल्टी को उठाया और इसके अंदर डाल दिया, सिंपल। आपका पानी वेस्ट भी नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा पानी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ जो मैंने की, मतलब छोटा वाला डेटा टाइप को उठाकर बड़े वाले डेटा टाइप के अंदर डाल दिया, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या फिर वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्या होता है वाइडनिंग कास्टिंग या ऑटोमेटिकली या फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। आप स्मॉलर डेटा टाइप को लार्ज डेटा टाइप में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये कहलाता है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग इन जावा। ओके, मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा टाइप है जो कि यार छोटा है और उसका साइज़ या उसकी कैपेसिटी कम है और आप उसे बड़े डेटा टाइप वाले कैपेसिटी के अंदर डाल रहे हो। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको यार डेटा टाइप का मैंने एक चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने चार्ट के बारे में बताया था कि ये आपको पता होना चाहिए किस डेटा टाइप का कितना साइज़ होता है। जैसे इंट का यार 4 बाइट होता है, ठीक है, कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, इस तरीके से आपको बाइट्स का पता होना चाहिए। तो सेम हम वही बात कर रहे हैं कि जो छोटा वाला डेटा टाइप होगा जिसका कम साइज होगा, आप उसको किसी भी बड़े डेटा टाइप के अंदर डाल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। ओके, अब हम बात करते हैं नैरोइंग टाइप कास्टिंग। ये मैनुअली टाइप कास्टिंग भी होती है। इसमें जस्ट उल्टा होता है कि आप लार्जर डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि यार ये आपकी 20 लीटर की बाल्टी है और यहाँ पर ये रहा आपकी यार 5 लीटर की बाल्टी। अब इसमें भरा है भैया पूरा 20 लीटर पानी और आपने भाई उड़ाल दिया पूरा भाड़ से, तो होगा क्या इसके अंदर। तो भाई ऑब्वियसली कैपेसिटी इसकी 5 लीटर है, तो ऑब्वियसली बात है कि पानी जो है वो जाएगा भाई फैल और आपकी पड़ेगी डांट घर पे। तो आपने उठा के पानी इसके अंदर डाला, जैसे ही पानी डालेंगे तो 5 लीटर तक तो ये भर जाएगा, उसके बाद ये फैल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपका वाटर लॉस हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है। वैसे ही जब आप कभी भी बड़े डेटा टाइप वाले कैपेसिटी से जब आप छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो आपका डेटा लॉस होता है। इसलिए सजेस्टेड नहीं होता और यूज़ करने को कम ही कहा जाता है कि भाई नैरोइंग कास्टिंग हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं और जब हमें बहुत ही अति आवश्यक होता है तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम मैनुअली टाइप कास्टिंग करते हैं और
लार्जर डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे डेटा टाइप है बूलियन 1 बाइट, 4 कैरेक्टर 2 बाइट, बाइट 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4, लॉन्ग 8, फ्लोट 4, डबल 8। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप किसी भी डबल वाले डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हो फ्लोट में या लॉन्ग में या इंट में या शॉर्ट में, तो क्या होगा, ये तो यार 8 बाइट का है लेकिन ये 4 बाइट का होता है, ये 4 का होता है, ये 2 का होता है। तो इसमें करोगे तो यार ये थोड़ा सा डेटा, ये 8 बाइट कवर करता है, ये 4 बाइट, तो 4 बाइट जो है इसका खत्म हो जाएगा, मतलब वो वेस्ट चला जाएगा। लेकिन वही मैं आपसे बोलूं कि आप कोई इंटीजर डेटा है उसे आप लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वो 4 बाइट लेता है, ये 8 बाइट लेता है, तो कम से ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है और उसमें आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होता। लेकिन आप ज़्यादा से कम करने की कोशिश करते हो तो यार आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक ट्रेन बनी है इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है कि आप बाइट से शॉर्ट में जा सकते हैं, शॉर्ट से कैरेक्टर, कैरेक्टर से इंट, इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट एंड फ्लोट से डबल। तो अगर आप इस तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। आप स्मॉलर डेटा टाइप से आप लार्जर डेटा टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं और आपका जो भी डेटा है वो लॉस नहीं हो रहा, बल्कि ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मैनुअली टाइप कास्टिंग की, तो आप अगर आपके पास डबल डेटा टाइप है, आप उसे फ्लोट में करेंगे तो आपका डेटा लॉस, लॉन्ग करेंगे तो और लॉस, इंट, कैरेक्टर, शॉर्ट बाइट, इस तरह से आपका और डेटा यहाँ से लॉस हो जाएगा। लेकिन आपका लार्जर डेटा टाइप जो है स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपको मैनुअली करना होता है क्योंकि ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है या फिर नैरोइंग कास्टिंग होता है, ठीक है, ये आपको मैनुअली करना होता है। जबकि ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी कि ये कंपाइलर खुद ब खुद कर देता है, आपको करने की आवश्यकता नहीं होती टाइप कास्टिंग। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाइट टाइप का कोई डेटा ले लेता हूँ। बाइट फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स नाम का, और इसके अंदर मैं एक छोटी सी वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं जो कि वाइट से बड़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं इंट से आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया इंट वाई, और अब ये फॉर एग्जांपल ब्लैंक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इनिशियलाइज भी नहीं किया है, केवल हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हम चाहते हैं कि यार यहाँ पर कि x का जो डेटा है वो y के अंदर आ जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू को पुट करना होता है y के अंदर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि x का जो डेटा है वो y के अंदर चला गया। x की जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है वो अब कहाँ जा चुकी है, y के अंदर, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो जल्दी से मैं सिस आउट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं प्रिंट करके देखता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर ये है बिफोर कन्वर्टिंग, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू तो ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन x की जो x के अंदर का है जो माल है, x के अंदर जो भी डेटा था, ठीक है, आफ्टर टाइप कास्टिंग यहाँ पर क्या हुआ, x का जो डेटा था, ठीक है, x का जो डेटा था वो यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, वो बेसिकली आ गया y के अंदर, ठीक है, बाई के अंदर, यहाँ पर बाई के अंदर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिफोर कन्वर्टिंग यहाँ पे 12 था और आफ्टर टाइप कास्टिंग यहाँ पर बाई के अंदर यहाँ पे 12 आ गया। अगर मैं y की वैल्यू पहले से कोई दे दूँ, अगर अभी यहाँ पर y की कोई वैल्यू नहीं है, तो चलिए मैं y की वैल्यू यहाँ पर इनिशियली 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ और यहाँ पे y को भी प्रिंट कर देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पर ये मैं कर देता हूँ बिफोर टाइप कास्टिंग, y को जो हमने 0 इनिशियलाइज किया, और ये है भाई बिफोर टाइप कास्टिंग। तो अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या हुआ, हमने x को 12, x के अंदर 12 डाल दिया, y एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 रखा, तो y को यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रिंट किया, ये देखिए, ठीक है। बिफोर टाइप कास्टिंग y की हमने वैल्यू प्रिंट करा दी, तो देखिए y की वैल्यू इस समय 0 है, ओके, y की वैल्यू जो है वो 0 है। अब हमने क्या किया, x की जो वैल्यू है वो उठा के y के अंदर डाल दी, तो x तो जो है वही रहेगा, x में कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ, x का जो डेटा था 12 का 12 ही बना रहा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग करा दी, मतलब टाइप कास्टिंग ये हो गई, ठीक है। तो x तो वैसे का वैसे ही बना रहा है, x में कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ, बल्कि x का जो डेटा था वो हमने y के अंदर डाल दिया। तो y एक इंटीजर टाइप का है, तो x का जो डेटा एक बाइट टाइप का था, अब यार वो ट्रीट होगा किस तरीके से, एज ए इंटीजर टाइप से, क्योंकि y जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो आफ्टर टाइप कास्ट अब यहाँ पर जो हुआ है, x का जो डेटा था वो y में आ चुका है, तो अब यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो 12 आ चुकी है।
तो अभी तो आपको यार इंटीजर से बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 12 है और आप भी बोलोगे 12 फ़र्क ही क्या पड़ा है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो इसको हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, बाइट डेटा टाइप को अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फ्लोट या डबल में, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास बाइट टाइप का डेटा टाइप है जिसके अंदर केवल 12 है। अब हमने बाई लिया एक इंटीजर टाइप का नहीं, बल्कि हम ले लेते हैं यहाँ पर फ्लोट टाइप का। ठीक है, इनिशियलाइज कुछ नहीं कराते हैं क्योंकि ये तो पॉइंट में होता है डेटा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं बाइट टाइप का डेटा है जिसमें 12 है, और एक फ्लोट वेरिएबल ले लिया है हमने बाई नाम का। अब हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अगर हम अभी इस समय x को अगर प्रिंट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि x की जो नॉर्मल वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सिंपल सा, x की वैल्यू 12, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं बाई को प्रिंट करता हूँ तो यार यहाँ पर अभी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, तो कुछ भी यार गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पर तो कंपाइलेशन ही, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं है वेरिएबल, तो यहाँ पर जावा में होता है यार आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने 0 ही डाल दिया, तो y की वैल्यू है 0.0। पॉइंट क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोट होता है और डबल होता है वो यार डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ सीन है। अब हम करते क्या है कि यार x का जो वैल्यू है वो हम डालते हैं y के अंदर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y = x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे किसके अंदर चली गई, y के अंदर। तो यार x के अंदर 12 था और अब 12 चला गया y के अंदर, और y जो था वो यार फ्लोट टाइप का था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आइए देखते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे जैसे ही रन किया तो आप देखेंगे 12.0 जो कि एक इंटीजर था, तो वो बाइट टाइप का था, वो यार अब कन्वर्ट हो गया एक फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो गई। हमें यहाँ पे करना नहीं पड़ा कि यार बाइट टाइप के डेटा को फ्लोट में, चलिए मैं इसको इंटीजर भी करता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो ये चीज़ कहलाती है यार वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है और आपको मैनुअली करनी नहीं पड़ती है। ओके, तो आपको यार वाइडनिंग टाइप कास्टिंग क्लियर होगा कि आप अब वाइड से शॉर्ट, शॉर्ट से कैरेक्टर, कैरेक्टर से इंट, इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट, फ्लोट से डबल। मतलब कि ये वाला जो डेटा टाइप है इन सबको रख सकता है, ये वाला जो डेटा टाइप है इन सबको रख सकता है, इसी तरह से इंट इनको रख सकता है, और उसी तरह से शॉर्ट बाइट को रख सकता है। तो इतने डेटा टाइप को यहाँ पर ये वाइडनिंग हो जाता है। आपको इसके लिए ऑटोमेटिक यहाँ पर कोई भी कंपाइलर खुद ही कर देगा, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं यार नैरोइंग टाइप कास्टिंग की, या फिर मैनुअल टाइप कास्टिंग कैसे होगा। तो आपके पास कोई अगर डेटा मान लीजिए कि फ्लोट में है या लॉन्ग में है या इंटीजर में है, और आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इनमें से कुछ भी। ठीक है, आपके पास, चलिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक डेटा है जो कि डबल टाइप का है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं बताता हूँ, कोई मेरे पास कोई डेटा है डबल टाइप का। ठीक है, डबल मैंने ले लिया, यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ डेटा, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक बड़ी सी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 3 4। तो यार ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर कोई एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे इनपुट कर दी। ठीक है, जो कि एक डबल डेटा टाइप है। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं कोई एक वेरिएबल जो कि डबल से छोटा हो, मतलब इनमें से कोई भी एक। तो अब मैंने एक ऐसा कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए हम इंट कर ले लेते हैं, और इसका नाम हम दे देते हैं इन्फो। कुछ भी रख दिया, मैं वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमने एक यार इन्फो बना दिया और एक डेटा बना दिया। अब इन्फो के अंदर अभी हम खाली रखते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पर करते हैं टाइप कास्टिंग, यानी कि डेटा को उठा के हम डाल रहे हैं इंट के अंदर। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, इन्फो = डेटा, जैसा कि हमने लास्ट में देखा था। और अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, किसको, अपने इन्फो को। ठीक है, क्योंकि हमने डेटा को कन्वर्ट किया इन्फो में। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे एक एरर आपको जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ गया भैया। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन बेसिकली आता है कि जब कोई दिक्कत हो जाती है, भैया कोड फट गया मेरा। ठीक है, क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच हो गया, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। अरे भैया उसकी कैपेसिटी से बाहर निकल गया, वो रखा बेचारा इंटीजर डेटा टाइप का, और ये है भैया डबल डेटा टाइप का। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर डबल जो होता है वो यार 8 बाइट को रखता है। ठीक है, और इंटीजर जो यार वो 4 बाइट को रखता है। तो कैसे मेल खा जाएगा। तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको मैनुअल टाइप कास्टिंग, यानी जो डेटा डबल टाइप का है इसको आपको डालना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा डेटा के साथ। तो ये कैसे करते हैं, आपको सिंपल एक ब्रैकेट देना होता है, और आप जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका आपको नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो डबल का था, लेकिन हम इसे कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इस इन्फो वेरिएबल के अंदर। इन्फो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो हम इस डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं इंट के अंदर।
ओके, यानी इंटीजर टाइप के अंदर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो यार ये पॉइंट वाला डेटा था पहले, जो कि अब किस में रह गया 33, इसका सारा पॉइंट चला गया क्योंकि इंटीजर में पॉइंट्स नहीं होते। तो ये डेसिमल वैल्यू अब एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू बन चुकी है। तो ये वाला सारा डेटा से हमें हाथ धोना पड़ा, ये पॉइंट्स वाला सारा चला गया। तो ये चीज़ होती है यार टाइप कास्टिंग। एक बार और एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ यही सेम चीज़, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक इंट डेटा है और इंट हम x बना लेते हैं, जिसके अंदर यार कोई एक बड़ी सी वैल्यू रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए 1234, और यहाँ पर हमने एक बना लिया बाइट टाइप का वैल्यू, और इसके अंदर हमने लिख दिया बाइट बाई। हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं बाइट बाई। और सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं x को प्रिंट करा रहा हूँ, जिससे x की जो वैल्यू रहेगी वो यार आपको दिख जाएगी कि x की क्या वैल्यू थी। तो x की वैल्यू है 1234 और ये x प्रिंट भी हो गया। अब हमने यहाँ पर लिया एक बाइट वेरिएबल जो कि y नाम का है, और यहाँ पर हमने x को यार इनपुट करा दिया। तो x एक इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर हम डाल रहे हैं बाइट। तो यार ऑब्वियसली बात है कि डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि x जो है वो छोटा है, x जो है इंटीजर है वो बड़ा है और बाइट जो है वो छोटा है। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो यार फिर से वही टाइप कास्ट मिसमैच बोलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा x का जो डेटा टाइप है इंटीजर, वो हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बाइट में कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा भैया जी बाइट। तो यहाँ पर ये हुआ बाइट। तो x का जो डेटा है इंटीजर टाइप का था, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, y के अंदर पहुँच के बाइट वाला, जो कि 120 से 8 को ही सपोर्ट करता है, 1 से 128 केवल। तो बाइट यहाँ पर देखिए केवल 1 बाइट का होता है, जबकि इंटीजर 4 बाइट का। तो बहुत सारा डेटा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी वैल्यू को बाइट यार सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो इसने यार देखिए माइनस में यहाँ पे आंसर दे रहा है। तो ये चीज़ें होती है भैया मैनुअल टाइप कास्टिंग। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको यार ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग और मैनुअल टाइप कास्टिंग। और बस आपको ये ट्रेन याद रखनी है कि यार छोटे से बड़े में आप जा सकते हैं ऑटोमेटिकली, और बड़े से छोटे में आप जाएंगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मैनुअली। तो आई होप कि आपको यार समझ आ गया होगा टाइप कास्टिंग। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप यार नीचे कमेंट करो आप यार वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और बहुत सारे लोग यार सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। तो यार सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो और हेल्प करो, ताकि हम थोड़ा सा ग्रो कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।